दनादन रिश्तेदारी बन जाता। काहे भैया तुम कितने देव वाले? कहीं हम 6 वाले, कहीं आप, कहीं हम 7 वाले। ले साहब के काहे साहब एक आध बेटा बेटी तो बताओ, है ना भैया। यहाँ पंचांग की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दनादन की काम। काहे कितने देव वाले हो? कहीं हम 6 वाले, कहीं तुम, कहीं 7 वाले। 6 और 7 13। और जब वही बनाता हमारो जिंदगी को डेरा भैया पक्की हो गई। तो शंभू के स्थान पर, शंभू भगवान के ठाना पे अगुआ के फूल धतूरे के फल फूल मत ले जाना, ये हमारा निवेदन है आप लोगों से। क्या धतूरे के फल ले जाते हो ना आप लोग? हैं अगुआ के फूल ले जाते हो? फूल अने धतूरे के फूल न फल दो ही ले जाते हो? ले जाते हो? बेर लाहो टोर के, अगुआ के फूल लाहो, खेत से चना लाहो, बाले लाओ, दुनिया भर को टटरम सब जोड़ जार के लोटा में भर के ले महाराज। ऐसे ही कहते ना, कछु कछु कह के ले परमेश्वरे। हैं चढ़ा शंभू ही रही है, परमेश्वरे को नाम ले रही हूं। चढ़ा शंभू को रहे हो, महाराज को नाम ले रहे हो। तो कहने का मतलब है ये जहरीली चीजें हमको शंभू को नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे चढ़ाना है आपको तो उमर के फल तोड़ के ले जाओ, महुआ के फूलों की माला, महुआ के फूल ले जाओ, जिससे तुम्हारे देवता को शक्ति मिले। अरे खाने पीने के लिए हलवा ले जाओ, पुड़ी ले जाओ, मावा ले जाओ। अरे बाल कौन चर है यार भैया, बताओ। चना ले जाओ थे पटा पटाख है। कहता तो सही बात है। बेर ले जाओ थबीन के, ले दादा खाओ। ये नहीं है भाई व्यवस्था। ये ले जाना है तो खीर ले जाओ, पुड़ी ले जाओ बाबा, ये भोग है तुम्हारे लिए। हैं पता चलो शिवरात्रि निकल गई, शंभू ठाना में पता चल रहा हो कि एक डलिया कचरो आभे भी धरो। अरे गांव भर के एक एक लोटा चढ़ाएंगे फूल, गेहूं की बाल चढ़ाएंगे, अगुआ के फूल चढ़ाएंगे, धतूरे के फल फूल ले जाएंगे। तो न तो उसको कोई ढोर बछिया खाएगा, ना पक्षी खाएंगे, कुछ नहीं खाएगा। पड़े हैं सूख रहे हैं, गंदगी हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चढ़ाना है फूल बेल पत्री ले जाओ, है ना, मौगा फूल उमर के फल ले जाओ, और खीर पुड़ी दही जो भी भोग प्रसादी बने वो भोग प्रसादी ले जाओ उसके लिए। कहा अरे उमर के फूल चाहो तो दुनिया में इतनी उमर लगी है कि अभी ट्रक भर जाए। चलिए आपके बीच में हमारे हम चला लिए तो है, इसलिए कहना है तेल अने यदि वनस्पति तेल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो गुली का तेल मंगा लो। नहीं मिल पा रहा तो यही तेल से काम चला लो। तेल होना चाहिए, प्रकृति चीज होना चाहिए। तो इससे हमारे क्या हो रहे हैं, अकल कमजोर हो रही है। हमारा जो शरीर है वो तामसी होता जा। जब आप लोग तामसी भोजन करोगे मेरे भाई, तो आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो भी तामसी होता जाएगा। इसलिए तामसी भोजन कम करो। इससे तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए शुद्ध शाकाहार रहो, शाकाहारी बनो। और शाकाहारी बनने के बाद में अपने घर को पावन पवित्र रखो। जब भी समय मिले अपने जहां भी पुनेम में जाओ, मेला में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने पुनेम के द्वारा एक आध छोटी पुस्तक लेके आओ। ज्यादा नहीं तो आरती लेके आओ। अपने घर में आरती बड़ादेव की सुमान्य होना चाहिए। सुमान्य करो अपने घर में। छोटे छोटे किताब लाओगे घर में तो हमारे बाल बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, उनको इधर उधर समय मिले उनसे अध्ययन कराओ। पूछो टोटम व्यवस्था की किताब लाओ, तुमको पता चल जाएगा हमारा टोटम क्या है, हमारा गोत्र क्या है। आपको पता हो जाएगा आपके गोत्र कितने हैं।
अभी तो आपको ये पता नहीं है, साज के पेड़े को मानते हो, साज के पेड़ में बड़ा देव हैं, उसी पे कुल्हड़ियां चला रहे हो। कहां तक तुम्हारा भला होगा? अभी तो तुम्हारे लिए ये पता नहीं है, कुड़ोपा के लिए, सिर्फ मैं कुड़ोपा गोत्रधारियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो हुई के हो, तुमराम हो, सल्लाम हो, मरकाम हो, कोई भी गोत्र के हो, अभी उन्हें पता नहीं है कि हमारे कुल वंश पेड़ कौन सा है, हमारा कुल जीव क्या है, हमारे लिए कौन से जीव की रक्षा हमारे गुरु ने दी, हमको ये पता नहीं है। उदाहरण बता रहा हूं मैं, जैसे हमारे सम्मानीय कुमरे जी हैं, इनका सरनेम दूसरा भी है जिसको हम कुमरे कहते हैं, एक ऐसा नाम है, परंतु कुमरे 7 वाले होते हैं और कुमरे 6 वाले होते हैं। तो कुमरे की बात बता रहा हूं। कुमरे का मतलब है यानी वे उनके घर में भी बड़ा देव को मानते, परंतु बकरा नहीं चढ़ाते, बकरे से 10 हाथ दूर रहते। कुमर्रा जी ने बोला जाता है, अने वो बकरे बकरी से 10 हाथ दूर रहते। क्यों रहते? क्योंकि उनके वंश में, कुमरे गोत्र में बकरा जो है जीव मिला है उनको, इसलिए वो उसकी मान्यता रखते हैं कि आज के बाद हम इस जीव को अपना देव मानेंगे, कभी इस पर हथियार नहीं चलाएंगे। दूसरा वंश बताऊं, दूसरा गोत्र है बाड़ीवा, है यहां पर बाड़ीवा होते कि नहीं होते? बारीवा तुम रहते नहीं है, हमारे क्षेत्र में है ना। अने बारीवा उस वंश में सेही की पूजा होती है। कौन से जानवर की? सेही। वो सेही को नहीं खाते न मारते। 2 गोत्र हो गए, मुझे जानते हो, मैं मरकाम हूं। कौन हो? मरकाम हूं। मरकाम का मतलब मरका यानी आम, मड़ा यानी पेड़। अने हमारा जो गोत्र बना है वो आम के पेड़ को आधार मान करके बना है। अने मरकाम आम को नहीं खा सकते डायरेक्ट, आम में डंडा नहीं चला सकते, आम में लठिया नहीं चला सकते, फिर क्या करेंगे? आम की लकड़ी नहीं जला सकते, आम को काट नहीं सकते। हाँ, नहाते रिश्तेदार पुण्य में मिल जाए बात एक अलग है। मनो मरकाम डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। आ रही ना बात समझ में? इसके बाद में मरकामों का जो जीवा प्राणी है वो कछुआ है। मरकाम कुल में कछुआ नहीं मारा जाता, न चढ़ाया जाता, न खाया जाता है। जिस दिन हमको कछुआ मिल जाता है, समझ लो हमारे बड़े देव के दर्शन हमको मिल जाते हैं। इस प्रकार से अपने अपने गोत्र के जीवा प्राणी को आप ढूंढिए, नहीं या तो अपने गुरुओं से पूछो कि भाई हमारे कुल में कौन सा जीव रक्षा के लिए दिया गया है। इस प्रकार से अपने जीव की रक्षा करो, अपने पेड़ की रक्षा करो। आने वाला भविष्य खराब है, संकट वाला समय, और संकटों से यदि बचना चाहते हो तो अपने पेड़ की रक्षा करना सीखो। अपने आप अपनी रक्षा हो जाएगी, हमको किसी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहन, हम कहां पर थे? हम अपने रीति, अपनी संस्कृति, अपने टोटम को भूल गए तो दूसरों के कहे अनुसार जन्म संस्कार कराने लगे, दूसरों के बताए हुए विवाह संस्कार करने लगे, दूसरों के बताए हुए हम गंगा जली पूजन करने लगे, जबकि तुम में, आप इस समाज में गंगा जली तो होती ही नहीं है। गंगा जली करने का अधिकार आपका नहीं है। न आप लोगों के बीच में कभी गंगा जली होती है। गुरुजी आप बोलेंगे कि गुरुजी तो भैया बड़े गड़बड़ कर रहे। सत बात बताओ, ये गंगा जली कब से करने लगे? जब से आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पहुंच गए। पहले आप टूरा टूरी करने, लड़का लड़की की शादी करते थे तो
लड़की की भावर पारते थे, लड़की को लड़का के घर ले जाया करते थे। आज भी इस जिले में मैंने देखा हो कि लड़का पक्ष से लगन जाती कि नहीं भैया, है ना, जाती है नहीं। परंतु अब भी आप उल्टा कर रहे हो कि लड़का की लगन तो पहुंचा रहे हो परंतु बारात भी लड़का की लगा रहे हो। अरे भाई, आप लड़का की यदि लगन दे रहे हो तो फिर लड़की की बारात बुलाओ ना भैया, है ना। तो भाई सही बात है ना, लड़की की बारात बुलवाओ, तुम लगन दे रहे हो तो। मानो मुझे विश्वास है कि तुम अपने कुछ ना अपनी संस्कृति को थोड़ा बहुत जिंदा करके रखे हो। तो इस प्रकार से मेरा कहना है, अपनी संस्कृति को बचाना हमारा परम धर्म है। कल में वो आपने देखा था, अपन ने, मैंने बताया था, माँ जी से भी हमारी बहस हुई थी कि जो हैप्पी बर्थडे टू यू जो अपना काम नहीं है, ये विदेशी संस्कृति का काम है ना। ये विदेशों की बात है, हमारी बात नहीं है। विदेशों ने दी हुई है, आपको व्यवस्था दी है, अंग्रेजी लोगों ने। अंग्रेजी भाषा में हम हैप्पी टू यू कहते हैं। अब इनसे पूछो हैप्पी बर्थडे टू यू का मतलब क्या होता है, जानते हो दादाजी? कुछ नहीं जानते। तो इस प्रकार से हमारे जन्म विवाह संस्कार भी हम दूसरों गैरों के द्वारा करने लगे। जब आप गैरों के द्वारा करने लगे तो तुम्हारे देवता जो हैं, तुम्हारे इष्ट देव जो हैं, तुम्हारे जो बड़ा देव हैं, ये रुष्ट होने लगे मेरे भाई बहन, दूर होने लगे। तो इस प्रकार से गुरु विक्रम देव जी ने अपने राजा के वचन सुने तो क्या बोले? बेर साह के सुन वचन, अरे बोले गुरु विक्रम देव, और जन कल्याण की बात खे ध्यान लगा सुन लियो। गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, जो आपने मुझे बताया और जो जानकारी मुझे दी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हे राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, परंतु हे महाराज, मैं आपको उपाय बतला रहा हूं, आपको उपाय बतला रहा हूं। वो उपाय आप सुनिएगा। कैसे? बोले, क्या बोले? परम शक्ति समय देव न दूजा। क्या बोले? परम शक्ति समय देव न दूजा, और सकल करे सकल जिनकी जग पूजा। परम शक्ति समय देव न दूजा, यानी आपको जो अधिकार मिला है, आपको जो पूजा पाठ करने का, जो शक्ति को मनाने का जो अधिकार मिला है, वो शक्ति महान है। परम, परम का मतलब समझते हो? परम का मतलब होता है कम समय में प्रसन्न होने वाली शक्ति। चलिए, आपके बीच में ये बात आई है कि 10 मिनट के लिए गोंड और प्रधान ओझा भरिया के बारे में बताए जी। ठीक है, इस बात पर हम इस बिंदु पर आपको जरूर बताएंगे। तो बड़ा देव कैसे है? परम दयालु है, कम समय में प्रसन्न होने वाले हैं, छोटी सी पूजा भक्ति में प्रसन्न होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लगता बड़ा देव को प्रसन्न करने में, कम समय में, कम से कम समय में। और साधारण क्यों लिखा है गुरुओं ने? अपन सुमनी करते हैं, उसमें क्या लिखा है? आखिरी पंक्ति में, साल साज में सात्विक पूजा, फिर महुआ में आए। अने
साल साज में रहने वाला जो देवता है वो सात्विक है, साधारण है। साधारण पूजा भक्ति में प्रसन्न हो जाते। कौन सी पूजा में? धूप दीप को या फूल चढ़ावे, सुख संपत्ति घर आए। धूप लगा लो, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों के लिए अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी सभी छुटवा दें, हमें लगत अब आगे लगी है तो काय मंद बुझाइए भैया। आए अगरबत्ती नहीं लगाना आज के बाद में। क्यों? आप मैया नर्मदा को मानते हो? मानते हो ना? नर्मदा मैया का जन्म कहां से? अमरकंटक से। किस जगह से है? बांस के भिरे से, है ना? हमारे समाज में बांस को नहीं जलाया जाता, नहीं जलाया जाता ना। कभी बनाइए रोटी भोजन? नहीं बनाया। अगरबत्ती में काली का आई रे जय सेवा की गुरुओं ने लाई रे। इस गीत की पावन धुन पर हमारे सम्मानीय त्रिमाल गणेश प्रसाद कुमरे जी सिंहपुर बड़ा, इन्होंने 100 रुपये की राशि सप्रेमेट किया है। और हमारे सम्मानीय कंछेदी कुड़ोपा जी जो कोड़िया से आए हैं, इन्होंने 100 रुपये की राशि सप्रेमेस गीत पर प्रसन्न होकर के बड़ादेव के आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे कामना की है। तो हम दोनों इन महान धर्म प्रेमी दाताओं के लिए बड़ादेव से कामना करते हैं, इनके तन में, मन में, बुद्धि में, विवेक में वास करके इनके घर परिवार, घर द्वार को सतमार्ग से जोड़ने की प्रकाश डालिएगा बड़ादेव। ऐसी कामना करते हुए जय शिवा, जय फड़ापेन, जय गुणवाना, जय गुणवाना। हाथ सभी लोग तालियां बजा देंगे ऐसे धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए। तो लीजिए सगाजनों, इस प्रकार से मैं आपके मन को पुनः उसी बिंदु पर पुनः ले जाना चाहूंगा कि हमारे वीर साई राजा विक्रमदेव महाराज से कहने लगे, हे भगवान, हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, वो दूसरे के ज्ञान को जरूर जानता, परंतु खुद के ज्ञान से ज्ञानवान नहीं है। और इसका कारण क्या हो रहा है? अकाल आ रहा है। अकाल का मतलब इनकी अकल कमजोर हो रही है। कल के हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, आज के लोग बुद्धिहीन होते जा रहे। क्यों होते जा रहे? क्योंकि अकल ज्यादा है, अकल कम है। भैया बुरी तो नहीं लग रही है ना? अकल ज्यादा है, अकल कम है। और जितना तुम अकल को त्याग दोगे मेरे भाई और अकल का काम करने लगोगे, वदना गोंडवाना राज आ जाएगा। ये दो मत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तन में लगा हुआ, परिवर्तन हो रहा। जैसे अभी हम आप दिन में बैठे, थोड़े समय में अंधकार अपना दबाव डालेगा, अने दिन अस्त हो जाएगा, शाम अंधकार आ जाएगी। इसी प्रकार से
ये जो युग है ना, जिस युग से आप लोग डर रहे हैं, ये कल युग है, ये जाने वाला है। और गांव गांव में सत्य का झंडा, सतरंगिया झंडा गड़ता जाएगा, तो समझ लो सतयुग आने वाला है। इसमें दो मत की बात नहीं है, देर सिर्फ आप लोग कर रहे हो। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने अपने घर में सतरंगिया लगाओ, ताकि हम सुबह अपना बिस्तर छोड़ के जब धरती माँ पर अपना प्रथम पग धारण करें, यानी प्रथम पग धरे और अपने नेत्र खोले, तो सबसे पहले सतरंगिया पर हमारी नजर पहुंचना चाहिए। जब आपकी नजर सतरंगिया पर पहुंचेगी मेरे भाई बहन, तो समझ लो तुम्हारा जो मन है वो सतरंगिया के देखते ही एक सतमार्ग की ओर तो आपका दिन आकर्षित जाएगा। दिन पूरा आपका सतमार्ग जो है वो आपका सुंदर समय जाएगा। अपने घर में सतरंगिया झंडा लगाओ ताकि आपकी पहचान बन जाए। अरे दुनिया वाले जान जाए कि ये भैया हमारे 750 गोत्रधारी यानी कोया वंशी राजा का घर है। उइके होगा, ध्रुवे होगा, मस्कोले होगा, कुड़ोपा होगा, मसराम होगा, अरे 750 कुल गोत्रों के बीच का हमारा भाई है। दुनिया वाले जानने लगेंगे, गुड़वाना वाले जान जाएंगे, जय सेवा वाले जान जाएंगे। लगा रहे हैं। अपने घर में भी देखो पूंछ वालो, और ठाना बाना में देखो तो पूंछ वालो, जिन्हें पता ही नहीं कि पूंछ वालो कौन को है। अरे जैसे हनुमान के पूंछ लगा दे ही नहीं, ऐसा ही पूंछ तुम रे भी जोड़ दई, सो तुम भी पूंछ ही वारो लगा लगे मेरे भैया। ये पूंछ वालो झंडा तुम्हारो नहीं है। देखो दुनिया में मुसलमान भाई को देखो तो हरा झंडा होता है, परंतु पूंछ वाला नहीं, चौकोर होता है। तुम्हारे बीच में जैन हैं जो सौदा व्यापार करते हैं, उनका झंडा पूंछ वाला नहीं, पचरंगिया है, परंतु चौकोर है। जय गुरुदेव वाले, उनका झंडा सफेद है, परंतु पूंछ वाला नहीं। दुनिया में किसी धर्म का झंडा पूंछ वाला नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म का झंडा जिसको भगवाधारी कहते हैं, उन्हीं का झंडा पूंछ वाला, बाकी तुम्हारा झंडा पूंछ वाला नहीं है। पहचान कर लो, जो सतरंगिया है पहचान लो, ये सतरंगिया तुम्हारा झंडा। ये झंडा अपने घर में लगाओ। इस झंडे से आपको ज्ञात होगा कि हम कितने देव वाले हैं। ये झंडा आपको याद दिलाएगा कि आप 6 वाले हो। तो ऊपर से गिनती कर लो, छठ में नंबर कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5, और जो 6 नंबर आ गए ना भैया हरे पे, समझ लो आज के बाद में तुम समझ लो कि हमारा जो स्थान है वो हरा, यानी हमारे पगड़ी जो है वो हरी होना चाहिए। यहाँ पर हमारे 6 देवताओं का प्रतीक तीर बने, बने कि नहीं बने देख लो खूब गौर से, है ना भैया। इसमें 6 तीर बने तो समझ लो ये 6 तीर का प्रतीक, यानी हम 6 शक्तियों के मानने वाले है कि नहीं भैया। ये हरे कलर की पगड़ी धारण करो 6 वाले हो तो, और 7 वाले हो तो फिर पीली पगड़ी बांधो दिलेरी से ना भैया, फिर तुम्हें हरे बांधने की जरूरत नहीं है। ये याद दिलाएगा आपको आप कितने देव वाले हो। हमारे जैसे वो वाले रास्ते से निकलेंगे तो वो आपके घर में जरूर 1 घंटे बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे तो पानी जरूर प्यास लगी होगी तो पी लेंगे भैया, पूछताछ की जरूरत नहीं, वो अपने आप घुस जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमारे भाई का घर है। जब भाई का नहीं है तो समधी को जरूर ही हुई है मेरे भैया। दनादन रिश्तेदारी बन जाता। काहे भैया तुम कितने देव वाले? कहीं हम 6 वाले, कहीं आप, कहीं हम 7 वाले। ले साहब के काहे साहब एक आध बेटा बेटी तो बताओ, है ना भैया। यहाँ पंचांग की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दनादन की काम। का कितने देव वाले हो? कि हम 6 वाले, कहीं तुम, कहीं 7 वाले। 6 और 7
तेरा, और जब वही बना था हमारो जिंदगी को डेरा भैया पक्की हो गई, है ना। तो मेरे सगाजनों ये पहचान अपनी रखो। अपने घर द्वार में अभी मैं देखता हूं किसी के घर में आगे लिखा है शुभ, किसी के घर में लाभ लिखा है, दोनों पक्षों में लिखा है, एक तरफ शुभ लिखा है, एक तरफ लाभ लिखा है। ये शुभ लाभ तुम